क्या जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर मेरे सेल्स और परचेस नील हो फिर भी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी में नॉर्मल स्कीम में हमें कौन से रिटर्न फाइल करने रहते हैं। दोस्तों, जीएसटी में नॉर्मल स्कीम में हमें इन टोटल 4 रिटर्न फाइल करने रहते हैं, जो कि इसमें से 2 मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न जो भी हम स्कीम में सिलेक्ट करें वो, और 2 एनुअल रिटर्न फाइल करने रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 रिटर्न की, जो कि आपका सेल्स रिटर्न है। इसमें आपका सेल्स इनवॉइसेस, डेबिट और क्रेडिट अपलोड की जाती है। और ये रिटर्न हमें कब फाइल करना रहता है, इसमें 2 बात है दोस्तों। अगर आप का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा रहता है, अथवा आप क्यूआरएम स्कीम में जो क्वार्टर स्कीम है उसमें ऑप्ट करते हैं, उसमें ऑप्ट नहीं करते हैं, तो आपको ये रिटर्न मंथली फाइल करना पड़ेगा, वो भी 11 तारीख से पहले। दूसरी बात, अगर आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ करते हैं, जो क्यूआरएम फाइलर्स है जो क्वार्टर स्कीम में जाते हैं, उनके आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, वो मंथली फाइल कर सकते हैं। मंथली फाइल करना मैंडेटरी नहीं है इन केस ऑफ क्यूआरएम स्कीम। दोस्तों, अगर आपको क्यूआरएम स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की स्कीम के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, आपके जीएसटीआर 1 फाइल करने से ही आपके जो कस्टमर है उनको आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। अगर आप जीएसटीआर 1 लेट फाइल करते हैं, 11 तारीख के बाद फाइल करते हैं, अगर आप मंथली फाइलर हो, तो उनको वो क्रेडिट सेम मंथ नहीं मिलेगी, उनको नेक्स्ट मंथ मिलेगी। तो ये कृपया ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B में, इस रिटर्न में आपकी जो सेल्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट की जाती है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स आपका गिन के आता है, और आपकी आईटीसी कितनी मिलती है, और आईटीसी आप क्लेम कितनी करते हैं, उसको रिवर्स कितनी करते हैं, वो सब डिटेल्स इस रिटर्न में जाती है। और फाइनली जो आपका टैक्स लायबिलिटी है, जो आपको पे करना है, वो निकल के आता है। जैसे कि अगर आपकी टोटल सेल्स है, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस आईटीसी जो आप क्लेम करते हैं इक्वल टू जीएसटी पेएबल, वो फाइनली आपको पे करना पड़ेगा, वो आउट ऑफ कैश लेजर। और दोस्तों, लेट फीस और इंटरेस्ट भी आप इसी रिटर्न में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आता है। तो दोस्तों, जीएसटीआर 3B को हमें कब फाइल करना रहता है? और अगर आप जीएसटीआर 1 मंथली सिलेक्ट करते हैं, अगर आप क्यूआरएम स्कीम में ऑप्ट नहीं करते हैं, तो आपको ये जीएसटीआर 3B 20th ऑफ एवरी मंथ के पहले आपको फाइल करना पड़ेगा, बिफोर 20th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप क्यूआरएम स्कीम में जाते हैं तो इस रिटर्न को आपको क्वार्टरली फाइल करना रहेगा, बिफोर 22nd और 24th ऑफ एवरी मंथ, डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट में रहते हैं, आपकी ऑफिस, आपका रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में है, इसके लिए ये मैप जरूर देखें। फिर बात आती है दोस्तों जीएसटीआर 9 और 9C। जीएसटीआर 9 और 9C क्या है? ये एक एनुअल रिटर्न है, वो आपको एनुअली फाइल करना रहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसकी ड्यू डेट रहती है कुछ 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल एंड होता है 31 मार्च को, तो उस ईयर का 31 दिसंबर को लास्ट डेट रहती है जीएसटीआर 9 और 9C दोनों की लास्ट डेट रहती है फाइल करने के लिए। और दोस्तों, जीएसटीआर 9 और 9C आपको कब एप्लीकेबल रहेगा? जीएसटीआर 9 और 9C आपके लिए कब ऑप्शनल है? तो दोस्तों, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम रहता है, तो आपको दोनों ही रिटर्न एक नहीं भरना है। मतलब दोनों जीएसटीआर 9 और 9C दोनों ही आपके लिए ऑप्शनल है। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ से बीच में है, 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से कम है, तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। और जीएसटीआर 9C आपके लिए फिर भी अभी ऑप्शनल है। फिर आता है दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको ये दोनों ही रिटर्न फाइल करने मैंडेटरी है, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। दोस्तों, जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जिसमें आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर की समरी आती है,
उसमें सेल्स भी आता है, उसमें आपका जो आईटीसी आपने जो क्लेम किया है पूरे साल जीएसटी या 3B में, वो भी उस पर आपको फाइल करना रहेगा। वो GST 9 और 9 GST 9 ऑटो पॉपुलेटेड रहता है, पर आपको उस पर करेक्शन कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये GST 9 आपका लास्ट चांस है फाइनेंशियल ईयर पे। जो भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कुछ गलती रह गई है उसको करेक्ट करने के लिए ये लास्ट चांस रहता है। ये अगर एक बार फाइल हो जाता है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों GST 9 की, 9C की। तो GST 9C एक रिकन्सिलिएशन रिटर्न है जो आपको बुक्स और GST रिटर्न के बीच में रिकनसाइल करता है। उसमें कोई डिफरेंस होता है तो उसको आपको इसमें मेंशन करना रहता है और करेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है तो वो आपको पे करनी रहती है। और दोस्तों पहले GST 9C में ऑडिटर सर्टिफिकेशन मैंडेटरी था, जो उसमें ऑडिटर सर्टिफिकेशन चाहिए था, पर अब वो ऑडिटर सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। उसको ऑडिट के सेक्शन को ही जीएसटी से एक्ट से निकाल दिया गया है। और GST 9C अब जो बिजनेसमैन है वो खुद ही सर्टिफाई करके फाइल कर सकता है। पर क्या मुझे GST रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर मेरी कोई सेल्स या परचेस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहीं पर काफ़ी लोग गलती करते हैं जो खुद ही GST रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उनको शायद GST लॉ का या उसके कंप्लायंस का शायद आइडिया नहीं होता है। जी दोस्तों, GST रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका कोई सेल्स या परचेस नहीं है फिर भी आपको GST रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, आपको अगर सेल्स परचेस है तो आपको वो शो करना पड़ेगा। सेल्स या परचेस कोई नहीं है फिर भी आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वरना आपको लेट फीस और पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स और कलीग को या एंटरप्रेन्योर दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।